नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 4 मिनट की ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप लोग अपने टमी को कम कर सकते हैं और ग्लूट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ग्लूट्स इंक्रीज करने होते हैं और कुछ लोगों को अपना टमी अंदर करना होता है। देखिए, आप लोग अगर बैठे रहेंगे तो आप लोगों की सबसे बड़ा दुश्मन जो है आप लोगों की कुर्सी है, ना ही आप लोगों का गलत खान पान है, ना ही कुछ और है। वो तो एक एक्स्ट्रा है जो कि आप लोगों के लिए फैट पैदा करता है। लेकिन जब आप लोग बैठे रहते हैं तो आप लोगों का शरीर अपने आप ही फैट जो है स्टोर करता जाता है। तो अगर आप लोग वर्कआउट करेंगे तो आप लोगों का फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में तब्दील होगा और आप लोग जो है स्लिम फिट होंगे, आप लोगों का वेट कम होने लगेगा। तो ये सभी वर्कआउट्स 4 मिनट के वर्कआउट हैं। स्टार्ट कीजिए अपनी टमी को कम करने के लिए और अपने ग्लूट्स को इंक्रीज करने के लिए। बेली एंड बट वर्कआउट है। इसमें सबसे पहला है हाई प्लांक विद फुल बैक किक के साथ। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के पास है स्क्वाट टू हाई जंप्स। तीसरी एक्सरसाइज है आप लोगों के पास स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 4 एक्सरसाइज HIIT बर्पी। HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है और बर्पी एक्सरसाइज है आप लोगों की। नंबर 5 एक्सरसाइज पर आता है बाइसिकल क्रंच और नंबर 6 यानी कि 6 एक्सरसाइज आप लोगों के पास है वी पोज। तो लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों की बचती है वो है सिटअप्स। ये 7th एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेते हैं तो बेली एंड बट वर्कआउट जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है, या हम लोग कहें बेली रिड्यूस होने की कगार पर आ जाती है और बट जो है आप लोगों के टोन होने लगते हैं, बेली भी टोन होने लगती है, एब्स बाहर निकलने लगती हैं। तो ये आप लोगों को कह सकते हैं कि आप लोग जो है अपना कार्डियो भी अच्छा कर लेंगे इन सभी वर्कआउट से। अपने जो बॉडी है उसको भी आप लोग टोन बना लेंगे। तो आजकल का ट्रेंड है कि स्लिम फिट फिगर चाहिए सबको, और जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं वो लोग वर्कआउट ज़रूर करेंगे, क्योंकि वर्कआउट ही आप लोगों के हेल्दी रहने का एक रीज़न, ये कारण, या हम लोग कहें कुछ भी कहें वो बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हाई प्लांक के साथ। हाई प्लांक जो एक्सरसाइज है आप लोगों के, हाई प्लांक विद बैक किक एक्सरसाइज है। इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई प्लांक पोजीशन आप लोगों के पूरा वजन जो है आप लोगों के पंजों पर, अपने हाथों पर रहता है, और जब आप लोग बैक किक लगाते हैं तो ग्लूट जो मसल्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, एंगेज होती हैं, और आप लोगों की बेली जो है वो स्क्वीज होती है, वो वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेट करती है तो इंगेज होती है, और इंगेज होने के साथ साथ आप लोगों का जो बेली फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। 40 सेकंड्स के लिए अगर आप लोग ये वर्कआउट कर लेते हैं तो आप लोगों के ग्लूट्स, आप लोगों की बेली बहुत सुंदर दिखने लगती है और टोन्ड होने लगती है। तो ये वर्कआउट अपनी बेली के लिए और ग्लूट के लिए ज़रूर कीजिए। अब 10 सेकंड का हर एक एक्सरसाइज के बीच में हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट देते हैं। तो अपना वेट जो है आप लोग कम कर सकते हैं इन सभी एक्सरसाइज से, चाहे वो ब्रेस्ट फैट हो चाहे बेली फैट हो, एक्सरसाइज सभी के लिए काम आती है। दूसरा जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों के लिए कह सकते हैं आप लोग HIIT बर्पी हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कहें जंपिंग स्क्वाट हम लोग कह सकते हैं इसको, या एक्सटेंडिंग जंप्स भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये दूसरी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। कार्डियो वर्कआउट्स भी इसमें कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, और इसमें आप लोगों जो है 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है ये वर्कआउट। तो ऐसे वर्कआउट आप लोगों को बहुत अधिक फ़ायदेमंद देते हैं अपनी टोटल बॉडी वेट लॉस को, या हम लोग कहें अपनी हेमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करना, बेली को मजबूत करना, ग्लूट्स को मजबूत करना। ये 40 सेकंड्स के लिए आप लोग दूसरा एक्सरसाइज कीजिए, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद में आप लोग जो है अपनी बेली को चेक भी कीजिए मेजरमेंट मीटर से, और मेजरमेंट मीटर से ही चेक कीजिए, अपने वेइंग मशीन से चेक नहीं कीजिए। मेजरमेंट मीटर से आप लोगों का जो बाहरी फैट है वो भी जो है मेजर हो जाता है। तीसरी एक्सरसाइज अगर हम लोग कहें तो स्टैंडिंग क्रंच है, स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच, और ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की साइड बेली को फैट रिड्यूस करती है, अपर बेली को नीचे की ओर स्क्वीज करती है, लोअर बेली को ऊपर की ओर स्क्वीज करती है। तो ये एक्सरसाइज बहुत काम की आप लोगों के लिए। 40 सेकंड के लिए आप लोगों को एक्सरसाइज करनी होती है। इससे आप लोगों का बहुत सारा बॉडी वेट जो है वो लूज हो जाता है। आप लोगों की जो आप लोगों का जो एब्डोमिन है, एब्डोमिनल जो फैट होता है वो भी गायब हो जाता है। आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो टोन्ड बनने लगती है, आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है वो टोन्ड बनने लगती है। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, काम का है। इससे आप लोगों की जो स्किनी स्किन है, या हम लोग कहीं साइड का फैट है, या एब्डोमिनल फैट है, वो रिड्यूस होता है। तो 10 सेकंड का रेस्ट है, रेस्ट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट 4th एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं HIIT बर्पी की ओर।
ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करने से आप लोगों का टोटल बॉडी वेट लॉस होता है। अगर इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो आप लोगों के हाथ जब ऊपर की ओर उठाते हैं अपने शरीर को, तो यहाँ पर बहुत सारा वर्क करता है आप लोगों की बाइसेप्स मसल्स। जब आप लोग पैरों के बेस पर, घुटनों के बेस पर ऊपर उठते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। जब आप लोग पुशअप्स की पोजीशन से ऊपर की ओर उठते हैं तो आप लोगों की एब्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों के लिए, बर्पी जो है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप लोग अपनी टोटल बॉडी को टोन करना चाहते हैं। अब आ चुका है फिर से रेस्ट, तो 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट लेना है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए या साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए। मसल्स जो है वो बाहर दिखनी चाहिए, मसल्स जो है आप लोगों की टोन होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के लिए है बाइसिकल क्रंच। कीजिए बाइसिकल क्रंच और बनाइए अपनी बॉडी को टोन, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइसिकल क्रंच को करने से पहले अगर आप लोग देख ले बाइसिकल क्रंच को, तो डेफिनेटली आप लोग उत्सुक हो जाएंगे बाइसिकल क्रंच को करने के लिए, क्योंकि बाइसिकल क्रंच आप लोगों को लेट कर करना है। गर्दन ऊपर होती है और गर्दन जब बाएं से दाएं मूव करती है आप लोगों की, तो आप लोग ये देखेंगे कि जो साइड का फैट है आप लोगों की, जो कमर की चर्बी है, वो कब पिघल जाएगी आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों के जो एब्स हैं वो टाइट होते हैं, वाइब्रेट करता है आप लोगों का बेली, और जल्दी ही बेली फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब फिर से 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और इस साइड की चर्बी को कब खत्म करना है ये आपके हाथ में है, और डेफिनेटली आप लोग अपनी बॉडी को टोन बनाएंगे अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल के साथ। अब आप लोगों को करना है वी अप। वी अप का मतलब होता है आप लोगों को क्या करना है, सेम डिग्री के ऊपर, यानी कि 20 डिग्री के ऊपर अपनी गर्दन को भी, अपने हाथों को भी और अपने पैरों को भी सेम उठाना है। जब आप लोग दोनों को एक साथ उठाते हैं तो वाइब्रेशन जो है आप लोगों की बेली के अंदर स्टार्ट हो जाता है। वाइब्रेशन होता है मतलब बेली जो है वहाँ पर टाइटनेस महसूस कर रही है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो प्लीज़ धीरे धीरे ही एक्सरसाइज को करना। सभी एक्सरसाइज को करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लेना, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों के पेट में जो है ऐंठन पैदा कर सकती है। तो ऐसी एक्सरसाइज को करने से पहले ज़रूर आप लोगों को अपनी फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, उससे पहले रेस्ट लेते हैं और अपने एब्स को टोन बनाने के लिए, बेली को रिड्यूस करने के लिए लास्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, वो है सिटअप्स। सिटअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों का बेली बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है और आप लोगों को पावर मिलता है, एंड्योरेंस बढ़ता है आप लोगों का, आप लोगों के अंदर जो है ताकत बढ़ती है और बेली कब गायब हो जाती है आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। इसमें आप लोगों की टोटल एब्डोमिनल फैट जो है वो रिड्यूस होता है, या हम लोग कहें आप लोगों का साइड का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। तो ये एक्सरसाइज कीजिए और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं अपना फैट रिड्यूस करना तो इनकी सभी एक्सरसाइज सुबह उठकर जरूर कीजिए। धन्यवाद।